बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शुरू है और रमज़ान की ऐड में भी काफ़ी आपको दे चुका हूँ। और अभी भी आज मैं खुद खड़ा हुआ था पकौड़े बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इसमें कोई ज़्यादा आइटम नहीं है, सिर्फ थोड़े से आइटम से मैं बनाऊँगा और अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह पकौड़े होंगे जो आप खाएँगे तो आपको मज़े आएंगे। ये आपको इंग्रेडिएंट मैं आपको बताते चलूँ। ये देखिए मैंने प्याज ली है, ये तकरीबन 2 प्याज है बड़ी, और ये 1 कप बेसन है, और साथ ही ये 2 आलू हैं, और ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और इसी के साथ ये धनिया है, हरा धनिया, और ये देखें ये कुटी हुई मिर्च है, ये ज़ीरा है, और ये नमक है, ये साबुत धनिया है, और ये हल्दी है। ये चीज़ें इसमें डलेंगी और अभी मैं आपको ये रेडी करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगा पकौड़े कैसे बने इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज जो मैंने ली है वो ये है प्याज, ठीक है। ये 2 बड़ी प्याज हैं जो मैंने काट के रख दी थी, ये आपको दिखा दी गई हैं। और ये है, इसी के साथ जो मैंने इस्तेमाल करना है वो देखें, ये मेरा मसाला है, मसाले जाते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये देखें, ये भी इसी में ऐड करूँगा। उसके बाद ये देखें, ये मेरा कॉर्नफ्लोर है जो मैंने आपको बताया कि 3 चम्मच लिया है, 4 चम्मच, तो ये मैंने इसमें देखें ये इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसी के साथ मैं इसमें डालता हूँ आलू। ये देखें, ये जो आलू बारीक काटे हुए मैंने, जो जुलियन काटे जाते हैं, ये बारीक करके, मोटा आलू नहीं होता, बिल्कुल पहले बारीक काटेंगे जैसे आप चिप्स के लिए काटते हैं। ये देखें, अगर मैं कैमरा दिखाएगा, ये देखें, ये सिर्फ अदरक की तरह होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं काटने, बस इस तरीके से आपने काटने। पहले इसको गोल काटेंगे और गोल काटने के बाद फिर इसको आपने क्या करना है कि इसको जुलियन काट लेना है। ये मेरा बेसन है जो मैंने आपको बताया, 1 कप बेसन है, ये भी इसी में जाएगा। ये हो गया मेरा, और इसके साथ ही ये हरा धनिया मैंने जो काट के रखा हुआ है ये भी इसी में जाएगा। ये देखें, ये धो के साफ़ करके रखा हुआ है, ये इसका ये आज का इंग्रेडिएंट है। और ये देखें, इसमें पहले मैं थोड़ा मिल्क इस्तेमाल करूँगा। ये देखें, ये थोड़ा मिल्क होगा और थोड़ा पानी होगा, उसके साथ ये इसका आटे को बनाया जाएगा। ये देखें, ये मैंने मिल्क इस्तेमाल किया इसमें, और उसके बाद इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते रहना है, और जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डाल देना, क्योंकि ज़्यादा पानी जो है वो इसको पतला कर देगा। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना ये जो है बिल्कुल आपका ये पतला हो जाएगा मेथड, और फिर आप जब बनाएंगे तो वो फैल जाएंगे पकौड़े। तो ये देखें, आपके समझ में आ रहा होगा कि ये देखें, ये देखें, जब हर चीज़ को मैंने इसी तरीके से मिक्स कर देना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि देखें पकौड़े मैंने 4-5 डाले हैं इसमें, और ये देखें कि अभी थोड़ी देर में पक जाएंगे। उसके बाद मैं फिर दोबारा भी डाल के दिखा दूंगा वो। और दूसरी बात ये कि ये आज तक आप ये जो मैंने अभी डाला है कॉर्नफ्लोर, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे जो है क्रिस्पीपन पैदा होता है, क्योंकि ये जो आलू हमने डाले इसमें भी पानी होता है, प्याज डाली है उसमें भी पानी होता है, तो जब ये हम डालेंगे ना तो ये क्रिस्पीपन पैदा करता है, इसलिए इसको डाला जाता है। ये देखें नाज़रीन, हमारे पकौड़े ये क्रिस्पी रेडी होते जा रहे हैं, और अभी मैं आपको ये निकालने के बाद दूसरा घाट भी डालता हूँ, उसमें दिखाऊंगा आपको। तो इंशाल्लाह ये ऐसे होंगे कड़क के, आपको मज़ा करेंगे। और इसका क्या है, केचप के साथ खा सकते हैं, और चिली गार्लिक सॉस के, चटनी के साथ, जिस तरह आप चाहें। और अगर आप चटनी में देखना चाहें तो मेरे लिंक्स में आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। वो चटनी है, एक से एक अच्छी चटनी मैंने बना रखी है रमज़ान के हिसाब से, आप उसको देखते रहिएगा और चटनी बना के उसके साथ भी ले सकते हैं। जैसे पुदीना हरी मिर्च की चटनी है, खटाई की चटनी है, अनारदाने की चटनी है, मुख्तलिफ चटनी मैंने बनाई हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको डालते जाइएगा और ये आपके पकौड़े रेडी होते जाएंगे, और इतने क्रिस्पी मज़ेदार होंगे कि आप खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा इसका। ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं तो ये देखते रहिएगा कि इस तरीके से हमने डालना है। ये देखें, ये हमारा, ये अब हमारे पकौड़े ये भी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह आज अफ्तार करेंगे
कराची में इफ्तार का टाइम जो है, आज जो इफ्तार का वक्त है वो तकरीबन 7:03 है। तो जब तक के लिए मैं इंशाल्लाह इस पकौड़ों को रेडी कर लूँगा और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं भी इफ्तार इसी पकौड़ों से करूँगा। मैंने कहा अभी तक पकौड़ों की कोई रेसिपी नहीं दी थी अपने चैनल पे, तो मैंने कहा आज मुझे मौका था, तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को ये एक तोहफा आपको ये भी देता चलूँ, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो कॉर्नफ्लोर है वो इसको क्रिस्पी करता है। और ये आप देखेंगे इंशाल्लाह एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे कि शेफ़ ने सही बोला है, क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं, असल में जानते बहुत कम लोग हैं, इसलिए जो है ना उनको पता नहीं है कि ये जो है क्रिस्पीपन जो पकौड़ों में होता है वो कॉर्नफ्लोर से होता है। कॉर्नफ्लोर जो है ये मकई का आटा होता है और उसी के लिहाज से ये जो है इसको मतलब है कि क्रिस्पीपन देता है। जैसे कि आपने देखा होगा मकई अगर आप खाते हैं तो वो आपको कर करके आवाज़ देती है, तो उसकी वजह यही है। तो ये आज के पकौड़े इंशाल्लाह भी रेडी हो जाते हैं, तो आप मेरे लिंक में जाके देख लीजिएगा। चटनी बहुत सारी बनाई है, जो कि तकरीबन 5 किस्म की चटनी है, तो वो आप देखें तो इंशाल्लाह उससे आपको इजी चटनी जो भी अच्छी लगती होगी वो मिल जाएगी। कि आपको अच्छी लग रही है कि यार ये नहीं, हमें तो पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च की चटनी चाहिए, तो ये सारी चटनियाँ आपको मिलती जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरे पकौड़े जो है रेडी होते जा रहे हैं और ये मैं अभी निकाल रहा हूँ इसको भी। तो आप मेरी जितनी वीडियो जाती हैं उनमें देखें, तो उसी में जब आप डेली मरहबा में देखेंगे तो इंशाल्लाह चटनियों का हर चीज़ का आपको मिलता रहेगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बना कर डाली जा रही हैं जो कि आप ही लोगों के लिए हैं। कुछ ईद की हैं, कुछ अभी की हैं। ईद पे पकवान आपने जो पकाने हैं उसके लिए भी उसमें आपके लिए हेल्प है। हर चीज़ मतलब मिलती जाएगी, रमज़ान के हवाले से भी है। तो अब इंशाल्लाह तो ये मेरे पकौड़े रेडी हो गए, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।